Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, हम पढ़ रहे हैं NMR इंस्ट्रूमेंट्स और NMR इंस्ट्रूमेंट में हमने एक इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स पढ़ ली थी, दैट वाज कॉन्टिन्यूअस वेव NMR इंस्ट्रूमेंट। उसकी हमने वर्किंग पढ़ ली थी कि वो वर्किंग कैसे करता है। अब हम देखते हैं FTNMR कैसे वर्क करता है। FTNMR फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR इंस्ट्रूमेंट है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल मॉडल है जो इस इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास FTNMR है, फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR, इसको पल्स इंड्यूस्ड एनएमआर भी कहते हैं। पल्स क्या होती है? अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को बम्बार्डमेंट करें तो उसको पल्स कहते हैं। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अगर आप हाई एनर्जी रेडिएशन बम्बार्ड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पल्स। तो इसको पल्स इंड्यूस्ड एनएमआर भी कहा जाता है। इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी आरएफ पल्स से सैंपल को बम्बार्ड करते हैं, यानी जो हमारे पास सैंपल है उसकी हम बम्बार्डमेंट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स है उससे। आप कितनी देर के लिए करते हैं? फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसीलिए तो इसको पल्स कहते हैं। 2 to 10 माइक्रो सेकंड के लिए सैंपल को बम्बार्ड करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं दे आर एक्साइटेड एट वंस साइमल्टेनियसली। देखें, जब हमने कॉन्टिन्यूअस वेव एनएमआर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हर प्रोटॉन जो है, हर प्रोटॉन को हम अलग अलग जो है वो प्रीसेस करवाते हैं, रेजोनेट करवाते हैं। यहाँ पर सारे जो प्रोटॉन्स हैं उनको एट वंस साइमल्टेनियसली हम अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में भेज देते हैं, क्योंकि हम जो पल्स है, हाई एनर्जी की पल्स यूज कर रहे हैं, उसको बम्बार्ड कर देते हैं तो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स होंगे वो एट वंस जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। देखिएगा, अगर हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज की पल्स है तो 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली पल्स से जब बम्बार्ड करेंगे प्रोटॉन्स को तो सारे प्रोटॉन प्रीसेस कर जाएंगे, रेजोनेट कर जाएंगे। और क्यों? क्योंकि इसमें हर तरह की फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं। अब 90 मेगाहर्ट्ज पल्स डजंट मीन कि इसमें 90 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है, नहीं, इसमें 90 मेगाहर्ट्ज से बिलो वाली सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास पल्स है, ये उसकी इंटेंसिटी है। तो देखें, अचानक इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली हम पल्स देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से बम्बार्ड करते हैं। ये ऑन है और ये ऑफ है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये टाइम ड्यूरेशन है। तो देखें, यहां से इंटेंसिटी इंक्रीज की है और फौरन डिक्रीज कर गई है फॉर 2 to 10 माइक्रो सेकंड। थोड़ी सी देर के लिए सैंपल को बम्बार्ड करते हैं और फिर फौरन स्विच ऑफ कर देते हैं। 2 to 10 माइक्रो सेकंड के लिए बम्बार्ड किया और फौरन स्विच ऑफ कर दिया। अब ये इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशन हमने दी हैं, इसमें एक्चुअली सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं। ये देखें, ये पूरी रेंज है, ये पूरी रेंज है। ये मैक्सिमम है 90 जो हमारे पास मेगाहर्ट्ज है। तो ये देखें, यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी और इस तरह लो फ्रीक्वेंसीज भी मौजूद होती हैं। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली यहाँ पर रेडिएशंस हैं। तो ये जो हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज पल्स होती है, इट डजंट मीन कि उसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है, नहीं, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है, लेकिन उसमें उससे कम फ्रीक्वेंसीज वाली रेडिएशंस भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है? सारे के सारे जो प्रोटॉन है वो इरेडिएट होते हैं,
अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसमें सारे के सारे प्रोटॉन एट वंस साइमल्टेनियसली एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये फास्ट है किससे, कॉन्टिन्यूअस वेव से, जो कि जिसमें हर प्रोटॉन अलग-अलग हम जो है वो रेजोनेट करवाते हैं, अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में भेजते हैं। अब इसमें एफटीएनएमआर में ऑल प्रोटॉन स्टार्ट्स रिलैक्सिंग। जब आपने 90 मेगाहर्ट्ज की, आपने फर्ज करें 90 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, आपने बम्बार्ड किया फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, सारे के सारे प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए, अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में। अब सारे प्रोटॉन वापस आएंगे बीटा से अल्फा में, रिलैक्सेशन टाइम इसको कहते हैं। तो सारे प्रोटॉन रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं और हर प्रोटॉन रेडिएशन एमिट करता है। अगर सैंपल में फॉर एग्जांपल 10 तरह के प्रोटॉन है, तो 10 के 10 तरह के प्रोटॉन रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो 10 के 10 प्रोटॉन जो है वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत ज्यादा रेडिएशन जो है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं। मैनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं उसमें, मैनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर एमिटेड एट अ टाइम। क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन जब आपने 90 मेगाहर्ट्ज पल्स दी, सारे प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, अब वो रिलैक्स होंगे। हर एक का रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट है, हर प्रोटॉन रिलैक्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन है, 10 के 10 रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही हैं और इन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। रिजल्ट क्या है, इसको हम कहते हैं फ्री इंडक्शन डीके। इस तरह से प्रोटॉन का जो रिलैक्स होना है, सारे के सारे प्रोटॉन रिलैक्स हो रहे हैं, प्रोटॉन रिलैक्स हो रहे हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे हैं, उसको कहते हैं फ्री इंडक्शन डीके। अब फ्री इंडक्शन जो डीके है हमारे पास, जो एफआईडी है, एक्चुअली इट इज सुपर इम्पोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एमिटेड फ्रीक्वेंसीज। अब जो हमारे पास फ्री इंडक्शन डीके एफआईडी आएगा, एफआईडी में सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, वो सुपर इम्पोज होती हैं, ये कंबाइन होती हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जिसको आप रिजॉल्व करते हैं एक मैथमेटिकल मॉडल यूज करके, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी वजह से इसको एफटीएनएमआर कहते हैं। सारे के सारे प्रोटॉन इरेडिएट हुए, सारे के सारे प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए, सबका रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट है, लेकिन सारे रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्सेशन के नतीजे में सारे रेडिएशन एमिट करते हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, और हमारे पास एक सुपर इम्पोज्ड कॉम्बिनेशन आ जाता है ऑल एमिटेड फ्रीक्वेंसी का। उस सुपर इम्पोज्ड कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एफआईडी। और एफआईडी बहुत कम्प्लेक्स है, जिसको रिजॉल्व किया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, आप मैथमेटिकल मॉडल है उसको यूज करते हैं। अब देखिएगा जरा, ये हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल आ गया है, ये हमारे पास एफआईडी आ गया है, ये कंबाइन एफआईडी है। फर्ज करें हमारे पास है फिनाइल एसीटोन। अब फिनाइल एसीटोन में देखें 3 तरह के प्रोटॉन है, ये मिथाइल वाले प्रोटॉन रेड कलर में, और ये ब्लू कलर में है CH2 वाले, और फिर बेंजीन के ग्रीन कलर में। अब ये तीनों तरह के प्रोटॉन जब आप 90 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशंस देंगे, तो एट वंस सारे एक्साइट हो जाएंगे, और ये तीनों फिर डी एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे, तीनों तरह के प्रोटॉन। तो ये जो रेडिएशंस एमिट करेंगे वो सारी यहाँ पर कंबाइन होंगी। तो ये सुपर इम्पोज्ड या कंबाइन एफआईडी है, फ्री इंडक्शन डीके है, जिसमें सारे सिग्नल डीके कर रहे हैं, ये सिग्नल डीके हो रहे हैं, यानी बीटा स्पिन स्टेट से प्रोटॉन अल्फा स्पिन स्टेट में आ रहे हैं और रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो हमारे पास टाइम डोमेन विद टाइम हमने इसको लिया है, टाइम डोमेन सिग्नल है, यानी टाइम के साथ साथ ये डीके हो रही है। तो ये जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिग्नल है, इसमें हर तरह के प्रोटॉन मौजूद हैं, इसमें मिथाइल वाले प्रोटॉन भी मौजूद हैं, CH2 वाले भी और बेंजीन वाले भी। ये बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स के सिग्नल मौजूद हैं, वो सारे के सारे सिग्नल डीके हो रहे हैं। अब अगर हम कंबाइन एफआईडी को फिनाइल एसीटोन में देखें, जिसमें 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो कंबाइन हमारे पास एफआईडी है, उसमें तीनों तरह के प्रोटॉन डीके हो रहे होते हैं। जैसे मैं तीनों की डीके शो करवाऊं, तो फर्ज करें ये एक तरह के प्रोटॉन की डीके है, ये दूसरी तरह के प्रोटॉन की डीके है, और ये तीसरी तरह के प्रोटॉन की डीके है।
लेकिन कंबाइन एफआईडी में ये सारे हमें इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बड़ी कम्प्लेक्स होती है। अगर आप कंबाइन एफआईडी देखें तो उसमें ये तीनों तरह के मौजूद थे, सारे डिके कर रहे हैं। ये वाले प्रोटॉन भी रिलैक्सेशन रिलैक्स कर रहे हैं, ये वाले प्रोटॉन भी, ये वाले प्रोटॉन भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो ये कंबाइन है। एक्चुअली इसमें तीनों तरह के प्रोटॉन्स ये भी मौजूद हैं, और मिथाइल वाले भी, CH2 वाले भी और फिनाइल वाले तीनों मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, चूंकि ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं, हम मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं, और मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हुए इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेते हैं। ये टाइम डोमेन सिग्नल था, हमने FT यूज किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैथमेटिकल मॉडल है, और इसको चेंज कर लिया फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। अब जब हमें फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा तो हम इसको केमिकल शिफ्ट में बदल लेंगे। कैसे? इस फ्रीक्वेंसी को, जो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड कर देंगे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से, और हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास स्पेक्ट्रा आ गया। देखें, इसमें हमारे पास फिनाइल एसीटोन में 3 तरह के सिग्नल आ रहे हैं। ये फिनाइल वाले प्रोटॉन है, डी शील्डेड है। फिर हमारे पास 2 प्रोटॉन ये CH2 वाले हैं, और फिर ये मिथाइल वाले प्रोटॉन हैं। तो ये जो सिग्नल है, ये हमने इसको केमिकल शिफ्ट में बदल लिया है। सबसे पहले FID था, FID फ्री इंडक्शन डिके था। सबसे पहले टाइम डोमेन सिग्नल था, टाइम डोमेन सिग्नल को हमने बदला फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में, और फिर हमने बदला उसको इस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में, और ये हमारे पास स्पेक्ट्रा आ गया। और ये इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद करता है, FT यूज करते हुए, फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल मॉडल यूज करता है, वो खुद ही इसको चेंज करके विद इन फ्यू सेकंड हमें स्पेक्ट्रा दे देता है। अगर हम FID में देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसलिए हम मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं जो उसको चेंज कर देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, और फ्रीक्वेंसी से केमिकल शिफ्ट में। अब इसके अगर हम एडवांटेज देखें तो ये बहुत ही फास्ट है, इसके लिए हमें फ्यू सेकंड चाहिए होते हैं स्पेक्ट्रा अटेन करने के लिए। नंबर 2, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, यानी अगर कम अबंडेंस वाले कोई आइसोटोप भी मौजूद हैं तो उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। इसके लिए हमें सैंपल की अमाउंट थोड़ी सी चाहिए होती है, इसमें नॉइस भी कम होता है, और पार्टिकुलरली हम इसमें स्पेक्ट्रा रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि फ्यू सेकंड लगते हैं। आप स्पेक्ट्रा बार बार लें, अगर आप देखें नॉइस ज्यादा आ रहा है पीक के साथ, बेस पीक ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप बास को रिपीट कर लें फ्यू सेकंड्स में। जब आप उसको ज्यादा स्पेक्ट्रा को रिपीट करेंगे तो जो मेन सिग्नल होगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जो नॉइस होता है उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, वो उतना ही रहता है। जो सैंपल होगा, जब आप बार बार रिपीट करेंगे इसको, जब आप स्पेक्ट्रा रिपीट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको रिपीट करना आसान है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम चाहिए होता है, फ्यू सेकंड चाहिए होती हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी, ये है हमारे पास FT-NMR के एडवांटेज हैं, ये CW के नहीं है, ये FT-NMR के एडवांटेजेस हैं हमारे पास, और ये है हमारा FT-NMR का इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।